लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी का प्रदर्शन भले ही अच्छा न रहा हो, लेकिन उसके बाद वो एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी को खड़ी करने की कोशिश में जुटी हुई हैं और यही वजह है कि इन दिनों देश से जुड़े तमाम मुद्दों पर वो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। अब एक बार मायावती की चर्चा उनके उस बयान को लेकर है जो उन्होंने अपनी बुकलेट में दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में गठबंधन करने के बाद महज 5 सीटें मिली तो दुखी होकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती का फोन उठाना बंद कर दिया था। मायावती की यह बुकलेट उपचुनाव और आने वाले चुनाव के मद्देनजर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बांटी जा रही है, जिसमें मायावती ने लिखा है कि 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो एसपी को 5 और बीएसपी को 10 सीटें मिली। इस वजह से दुखी होकर बीएसपी से आगे संबंध बनाए रखना तो दूर, अखिलेश यादव ने उनका और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का फोन भी उठाना बंद कर दिया था। तब पार्टी को अपने स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए एसपी से अलग होना पड़ा। इस बुकलेट में एसपी के साथ दोनों बार हुए गठबंधन और टूटने की वजह मायावती ने बताई है। दरअसल बीएसपी ने हाल ही में 59 पेज की बुकलेट छपवाई है। इसे पार्टी कार्यकर्ताओं को बांटा जा रहा है। इसका मकसद ये है कि निचले स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता हाईकमान के रुख और नीति से वाकिफ हो सकें, वह आम लोगों और वोटरों को जागरूक कर सकें। उनका खास फोकस अपने कैडर वोट दलित और पिछड़ा को समझाना है कि बाकी पार्टियां उनके वोट लेने के लिए छलावा करती हैं। सिर्फ बीएसपी ही ऐसी पार्टी है जो उनकी सच्ची हितैषी है। इस बुकलेट में आज़ादी से पहले बाबा साहब के साथ भेदभाव, उनको भारत रत्न न देना, काशीराम का पार्टी गठित करने का मकसद और आरक्षण को लेकर बाकी पार्टियों और बीएसपी का रुख सहित कई मुद्दों पर मायावती ने अपने विचार रखे हैं। उसी में एसपी के साथ हुए दोनों गठबंधनों और उनके टूटने की वजह और गेस्ट हाउस कांड को भी याद दिलाया गया है। इस बुकलेट में मायावती ने 1993 के गठबंधन का जिक्र करते हुए लिखा है कि उस समय एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने काशीराम से यह कहकर गठबंधन किया था कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी जातिवादी पार्टियां नहीं चाहती कि दलित और पिछड़ा वर्ग मिलकर बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाए। इस गठबंधन के बारे में शुरू से यही कहा जा रहा था कि मुलायम की दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी और आपराधिक सोच होने की वजह से ज्यादा नहीं चलेगा। मायावती ने लिखा कि अंत में वही हुआ। उन्होंने दलितों, पिछड़ा और महिलाओं का शोषण किया, तब हमारी पार्टी को मजबूरी में समर्थन वापस लेना पड़ा। तब एसपी मुखिया ने कुख्यात गेस्ट हाउस कांड करवाकर मेरी हत्या करवाने की पूरी कोशिश की। इस दौरान मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन कर पीडीए के लोगों को गुमराह करके कुछ सफलता जरूर हासिल की है, लेकिन इससे पीडीए के लोगों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे में इनको एसपी से सावधान रहना होगा। इसके साथ ही इस बुकलेट के माध्यम से मायावती ने अपने वोटरों को यह बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस और बीजेपी द्वारा लगातार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बुकलेट के जरिए मायावती ने आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर भी सभी पार्टियों के रुख को विस्तार से समझाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर आने वाले चुनाव और उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए मायावती ने ये कदम उठाया है। लिहाजा अब देखना होगा कि वो इसमें कितनी कामयाब होती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।